Hello everyone, class 12th mathematics. In this video we are going to solve exercise 7.3 from question number 15. And in previous video I have completed from question number 1 to 14. इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट कर दिया है. आप उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से बताने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x sec 2x dx. इसको हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसको हमें इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा हमें फार्मूला सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, यदि आप sec x को t मानोगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे t, तो क्या आएगा इसको आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं. यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप चेक करो, देखो क्या आता है, फिर एडजस्ट कर लो. एडजस्ट कर लोगे, जान लो इंटीग्रेशन हो गया. ठीक है, इसको जब आप टी मानोगे और टी मानने के बाद आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, तो डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स टाइन एक्स. ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा सेक एक्स टाइन एक्स. ठीक है, सेक एक्स टाइन एक्स, और चेन रूल से फिर जब 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 सेक 2x tan 2x dx इज इक्वल टू दी dt आ जाएगा. ओके, इतना आपको ध्यान में आ गया. जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा मिलेगा. जरा यहाँ चेक करो क्या इतना है आपका, 2 sec x tan 2x है. sec 2x dx तो है, बट tan 2x क्यूब में है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको अलग कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट करोगे, इसी के अकॉर्डिंग बना दोगे. tan स्क्वायर 2x को अलग कर दो और फिर एक tan 2x को sec 2x के साथ में कर दो, जिससे सपोज करने पर यहाँ वैल्यू पुट की जा सके dx. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पर आप रख सकते हो tan 2x sec 2x की जगह पर आप रख सकते हो dt/2. ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू निकाल लो, sec 2x और tan 2x की वैल्यू dx इज इक्वल टू दी आ जाएगा dt/2. ठीक है, इतना आ जाएगा. इसको ध्यान दीजिए. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप क्या करोगे. यहाँ पर इसको आपको tan स्क्वायर को सेक बनाना पड़ेगा. tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1. ठीक है, तो सेक स्क्वायर 2x -1 हो जाएगा. हमने इसको tan को सेक में बना दिया. आपको हमने पहले ही बताया था, tan स्क्वायर आ जाए, काट स्क्वायर x आ जाए, उसको tan को सेक बनाना पड़ता है स्क्वायर में, और काट आ जाए तो कोसेक स्क्वायर x -1 बनाना पड़ता है. ठीक है, जिससे इंटीग्रेशन इजी हो जाता है. तो यहाँ आएगा tan 2x और sec 2x, ये एज इट इज हमारा रहेगा. अब देखो अब आप इसको t मान लो, जैसे यहाँ हमने मान के बताया है, आपको पहले समझा दिया है किस तरीके से मानोगे क्या आएगा, उसी तरीके से सेट करना है. इसको आप ध्यान दिया करिए. ठीक है, अब यहाँ पर आप t रख दोगे, यहाँ आपने t माना है तो आपको sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका है. इसका मतलब इसको आप जब यहाँ से रखोगे इंटीग्रेशन आप, तो आपको मिलेगा t स्क्वायर -1. ठीक है, क्योंकि आपने इसको t माना है तो आ जाएगा t स्क्वायर -1, और इसके प्लेस पर sec 2x tan 2x sec 2x tan 2x dx के प्लेस पर लिख सकते हैं dt/2. देखिए क्वेश्चन इजी हो गया ना. इस तरीके से आप भी ब्रेक करके चेक कर लिया करिए. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/2 को बाहर ले लो. ठीक है, 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करोगे तो t स्क्वायर -1 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर दीजिए. 1/2 आई चीज रहने दीजिए इसको. यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो t का स्क्वायर का आएगा t³/3 और 1 dx, सॉरी यहाँ dt है, यहाँ dt है, तो यहाँ आ जाएगा t. ठीक है, 1 dt मीन्स t, इसका इंटीग्रेशन. और यहाँ इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट c ऐड कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और t की वैल्यू रख दो, तो आ जाएगा, जब आप t की वैल्यू रखोगे तो sec 2x है, तो आ जाएगा sec क्यूब 2x, sec क्यूब 2x, t की वैल्यू पुट करने के बाद, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ t की वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा sec 2x/2. यही आपका आंसर हो जाएगा. 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, दिस इज योर आंसर. क्लियर हो गया ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए.
tan पावर 4x है, जैसे अभी हमने इसके पहले sin पावर 4 को किया, cos पावर 4 को किया, उसी तरीके से tan की पावर 4 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे स्क्वायर करके। दिस वी कैन राइट tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसी एक tan को चेंज कर दो sec में, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं tan स्क्वायर x को, और इसको चेंज कर देंगे tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे sec x को अगर t माने तो tan आ जाए। ठीक है, sec x को t मानेंगे sec x, ठीक है, अभी सपोज करेंगे tan x को t मानेंगे sec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर x का में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू dx। ऐसे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो tan स्क्वायर x है इसको भी हम सेक चेंज कर लेंगे सेक में। दिस वी कैन राइट tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस, इसको भी आप सेक में बना दो। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ राइट करेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट इंटू dx। ओके, अब देखिए यहाँ तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan x, और 1 dx का आ जाएगा x। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो जाएगा, बहुत ईजी है। बट यहाँ पर हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सपोज करेंगे, आप सोचो किसको क्या सपोज करें कि एक मिल जाए। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan x को t मान लो, है ना। लेट tan x इज इक्वल टू टी, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, इसलिए सेक को t नहीं मानोगे, क्योंकि सेक को t मानोगे tan स्क्वायर आएगा नहीं, तो इसलिए tan को मानोगे सेक स्क्वायर x आ जाएगा। तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इसी फर्स्ट टर्म में रिमूव करेंगे और सेकंड आईजीटी जैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसको राइट करें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये आप इसके प्लेस पर क्या रख सकते हो, हमने माना था t, तो आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू, और सेक स्क्वायर dx की जगह पर क्या आपका आ गया dt, तो यहाँ राइट कर सकते हैं dt। ठीक है, और इंटू ये ऐसे ही हमारा रहेगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसको अभी इकट्ठा इंटीग्रेट करते हैं दोनों टर्म को, इंटू dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका t³/3, ये x का फंक्शन x में इंटीग्रेट होगा। सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x इंटीग्रेशन, और 1 dx का क्या हो जाएगा x, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, और प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ आप t की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, t की वैल्यू आपने क्या माना था tan, तो यहाँ आपका आ जाएगा tan³ x/3 माइनस tan x प्लस c। दिस इज एवर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए ना। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी है। बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, किसी एक को t मान लेंगे और उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसमें इंक्लूड होगा। तो tan को मानेंगे सेक स्क्वायर x आ जाएगा, और सेक स्क्वायर x dx की जगह पर हम राइट कर देंगे dt, तो यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर dt, फिर इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर लेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन इजी बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, बट इसको आप अलग अलग राइट कर लो पहले। ठीक है, तो इसको आप राइट कर सकते हो sin³ अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, क्योंकि अलग अलग करने से आप जानते हो इसका पावर जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ पावर कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा। और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देते हैं इसे। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, cos³ x अपॉन, इसके नीचे भी cos³ के नीचे भी लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आपका कुछ टर्म कैंसिल हो रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में अभी साइन एक्स आपका है, तो साइन एक्स अपान इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ देखो आप कास स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में अभी एक कास है क्योंकि कास पावर 3 है, तो इसलिए कास एक्स रहेगा आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रहेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यदि हम इसको अलग अलग लिखें तो अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं 1/cos x और इंटू साइन बाई कास लिख सकते हैं। ठीक है, साइन बाई कास, इस तरीके से इसको हम सेट करके इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। इंटीग्रेशन आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1/sin इंटू कास बाई साइन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यदि आपको समझ में आ रहा हो, बट यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल बता देते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ आप लिख सकते हो 1/cos को sec x और साइन बाई कास को राइट कर सकते हो tan x dx, प्लस 1/sin को लिख सकते हो cosec x। ठीक है, cosec x, और cos बाई साइन को लिख सकते हो cot x। अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस में cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। फार्मूला याद रहेगा तभी आपको इजी लगेगा, इसलिए फार्मूला याद कर लो। आ जाएगा sec x माइनस cosec x प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स टोटल अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए आपका यहाँ सिंगल एंगल है, यहाँ सिंगल एंगल, यहाँ डबल एंगल है, तो इस डबल वाले एंगल को आपको चेंज करना पड़ेगा। cos 2x का दो फार्मूला है, एक होता है साइन के फार्म में, ठीक है, और एक होता है कास के फार्म में। तो साइन के फार्म में यदि आप यहाँ चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए आप कास का फार्मूला साइन के फॉर्म में लगाओगे यहाँ पर, जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो साइन 2x का फार्मूला आप जानते होगे, 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है। देखिए कितना इजी आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ कट रहा है आपका, देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स, और आप जानते हो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, इसलिए यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एज वी नो दैट tan एक्स प्लस इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट सी ऐड कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बताएं क्वेश्चन इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 1/sin x cos क्यूब एक्स डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम आपको यहाँ बता दें कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। ये tan क्या बन सकता है, tan, यदि tan बन जाए तो यहाँ पर tan को मानेंगे t, tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ sec के फॉर्म में ये तो है ही, इसको हम राइट कर सकते हैं वो कास क्यूब एक्स को ऊपर ले जा करके, मतलब 1/cos क्यूब एक्स होता है आपका sec क्यूब एक्स, है ना, कास sec में बदल जाएगा, और यहाँ साइन एक्स डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसको tan बना दें, ठीक है, tan बना दें, तो tan को जब हम मानेंगे t, यहाँ समझाते चलते हैं, लेट tan x इज इक्वल टू दी t, और जब tan x को t मानेंगे तो कितना आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी, ये आपको मिलेगा। बट tan नहीं है यहाँ पर, sec तो है, इसको हम चेंज कर लेंगे, sec क्यूब एक्स को sec स्क्वायर एक्स इंटू sec एक्स, इसको चेंज कर लेंगे, बट tan लाना है। अब tan लाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी में कास से यहाँ लिखेंगे sec क्यूब एक्स
dx, ये जो साइन है इसी में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कास से डिवाइड कर देते हैं और कास से मल्टीप्लाई। तो हमने कास से देखिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स ऑलरेडी था और अपान कास एक्स कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, हमने कास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये कास ऊपर जाएगा, 1 अपान कास सेक होता है, तो इसलिए न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा सेक पावर 4 यक्स डी एक्स और अपान में हो जाएगा साइन बाई कास टैन। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सेक पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर यक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको 2 बार ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अपान टैन एक्स, क्योंकि हमें जब टैन एक्स को टी मानेंगे तो केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, इसीलिए हम क्या किए, सेक पावर 4 को लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिससे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की प्लेस पर हम लोग यहाँ पुट कर दें क्या, डी टी। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को टैन बना लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये एज इट इज रहेगा। ओके, अपॉन टैन एक्स, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हमने इसलिए एक को ब्रेक कर दिया, एक को इसलिए ब्रेक कर दिया एक सेक को, जिससे टैन एक्स को टी रख दें, टैन एक्स की जगह पर टी रख दें, यहाँ पर टी के फॉर्म में चेंज कर लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं से आएगा। फिर आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ से सपोज करोगे लेट टैन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आप लगाओगे, यहाँ से लेट टैन एक्स इक्वल टू टी, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी। ठीक है, और अपान में आ जाएगा आपका टी, क्योंकि यहाँ भी टैन एक्स है, टैन एक्स की जगह पर टी पुट कर देंगे। इसको सेपरेट कर लेंगे, जब सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई टी आएगा, और इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टी। ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी, यहाँ से देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख दो, 1 बाई टी डी टी और प्लस टी टी कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, टी डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपान एक्स का लाग एक्स, तो टी है तो 1 अपान टी का लाग टी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू भी पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट कर देंगे टी की तो कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से राइट कर रहे हैं, तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग, टी की जगह पर रखेंगे टैन एक्स, टी की जगह पर रखेंगे टैन एक्स। ठीक है, और प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर टी की जगह पर रखेंगे टैन, तो स्क्वायर है तो आ जाएगा टैन स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हो ना। ठीक है, यहाँ आप टी की वैल्यू रख दोगे, लॉग टैन एक्स प्लस 1 बाई 2 टैन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कास 2x अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए कास 2x हमारा यहाँ न्यूमरेटर 2 टाइम्स है एंगल का, एंगल जो है वो ट्वाइस है, और डिनोमिनेटर में सिंगल एंगल है। तो ऐसा करते हैं, या तो पूरे को एंगल 2 टाइम्स बना देते हैं, या तो पूरे को सिंगल एंगल बना देते हैं। तो सिंगल एंगल बनाना इजी है, यहाँ कास 2x का फार्मूला लगा दोगे। कास 2x का फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा कास 2x का, और अपान में ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए अब पूरा हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंगल एंगल में चेंज हो गया, कास एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब ऊपर आपका फार्मूला बना है न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का, कास एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अपान
डिनोमिनेटर में रहेगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये देखो क्या कोई टर्म कट रहा है, चेक करिए। cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों है तो ये टर्म हमारा कट जाएगा, बट एक पावर अभी रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर था इसीलिए अभी एक पावर इसका बचा है। ठीक है, एक पावर कैंसिल आउट हो गया है, डिनोमिनेटर में है cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को आप टी मान लो। लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दी टी, इसको सब्सटीट्यूट कर दो टी। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि जिसको आप सब्सटीट्यूट करके टी के को लिखते हो उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। cos x का साइन माइनस में और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, यहाँ आ जाएगा dx और इज इक्वल टू दी लिखेंगे dt। इसको थोड़ा यदि और सेट करें तो आपको मिलेगा cos x माइनस बाद में कर दें cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दी dt। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख देंगे dt और अपान में रहेगा आपका t, इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा log t प्लस सी, 1/x का log x या 1/t का log t। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमने जो माना था, क्या माना था, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x, चाहे जो लिखिए, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, चाहे पहले साइन लिख के तब cos लिखो, साइन एक्स प्लस cos x, या पहले cos लिख के तब साइन लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, समझ गए होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आप जानते हो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा। ठीक है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 11th में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू दी थीटा, या साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आप इसको साइन कैसे बनाओगे जिससे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखा जा सके। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हो 90 में से माइनस करके, साइन इनवर्स कास को लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा मीन्स एक्स, और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा कास होता है, इसलिए कास को आप इतना लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इस फार्मूला का जब आप यूज करोगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ जाएगा, आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dx ये आपका आ जाएगा। ओके, इसको अलग अलग कर लो, π/2 आपका कांस्टेंट है तो आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। ओके, π/2 एज इट रहेगा, दिस इज कांस्टेंट, और यहाँ dx है तो आ जाएगा x माइनस, और x का आ जाएगा x² 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो πx/2 माइनस x² 2 प्लस सी, चाहे ये रहने दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, दोनों आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, बट यहीं पर थोड़ा ध्यान दोगे, साइन कास को साइन बना करके साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है इसलिए इस पर टिक लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए हम साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तब ये हमारा फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन a माइनस बी से हमने डिवाइड भी कर दिया और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अभी देखिए आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों किए हैं। ठीक है, तो आ जाएगा कास, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी से, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, कास x माइनस ए और कास x माइनस बी, प्लीज कीप इट माइंड।
अब नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे यहाँ पर 1/sin, ये हमारा एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। और यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब जरा आप ये बताओ, a माइनस बी है, इसको आप x माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में बना दीजिए इसी एंगल के अंदर। ठीक है, एंगल के अंदर यदि बनाओगे तो आपको x ऐड करना पड़ेगा और x सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं a हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और माइनस बी भी ऐसे रहेगा, तो हम x ऐड कर देते हैं और x सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे इसी एंगल के फॉर्म में हम अगले स्टेप में इसको बना सकें। और डिनोमिनेटर हमारा यही रहेगा, x माइनस ए कास x माइनस बी। ओके, ये dx। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ एंगल है उसी तरीके से इस एंगल को आपको सेट करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी। जब आप यहाँ सेट करोगे तो कैसे सेट करोगे, देखिए साइन एक्स माइनस ए है और ये जो साइन एक्स माइनस ए है, तो इसको आप लिख सकते हो अलग से एक्स माइनस ए के फॉर्म में। ठीक है, अब एक्स माइनस ए बनेगा कैसे, आप फर्स्ट और लास्ट को ले लोगे तो बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को अलग से ले लो और एक्स माइनस बी यहाँ है, एक्स माइनस बी को अलग से ले लो, इसको अलग कर लो, एक्स माइनस बी, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस बी है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस बी। ठीक है, और यहाँ राइट कर सकते हो माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस एक्स प्लस ए है, तो माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस ए है तो इसलिए यहाँ भी एक्स माइनस ए बनाना पड़ेगा, जिससे एंगल हमारा सेम आ जाए अपान। ठीक है, समझ गए ना, एक्स माइनस बी को अलग कर दिए और एक्स माइनस कॉमन लेकर के एक्स माइनस ए को अलग कर दिए, एंगल के जैसा बना दिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के अकॉर्डिंग। और डिनोमिनेटर हमारा यही रहेगा, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करिए, ये आप ऐसे ही राइट कर लो, 1/sin ए माइनस बी, ये लास्ट तक ऐसे ही लिखते जाना है आपको। इंटीग्रेशन, यहाँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, साइन ए, ठीक है, साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, ये फार्मूला है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी होल अपॉन कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। ठीक है, dx, इसको अलग अलग कर दो नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आ जाए साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर सिंपलीफाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा और इंटीग्रेट भी हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको हम जब अलग अलग करेंगे, है ना, ये इसको जब अलग अलग करेंगे तो आपका कुछ टर्म कैंसिल आउट होकर के सिंपलीफाई हो जाएगा, और यहाँ भी इसके साथ इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर ही कुछ टर्म कैंसिल आउट होकर के सिंपलीफाई हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे 1/sin ए माइनस बी एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग लिखो, साइन एक्स माइनस बी और इंटू कास, कास क्या है आपका, एक्स माइनस ए है, यहाँ लिखोगे एक्स माइनस ए अपॉन, इसको लिख दो कास, इसका डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए और इंटू कास एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी। ठीक है, dx, या तभी dx बाद में लगाएंगे एकदम। इसको दूसरे टर्म में लिखो, कास, दूसरे टर्म में लिखोगे एक्स माइनस बी और फिर साइन एक्स माइनस ए अपॉन कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ओके, इतना हमने राइट कर लिया। ठीक है, अलग अलग कर लिया। अच्छा, अब ये बताओ, आप कुछ कट रहा है, कास एक्स माइनस ए, कास एक्स माइनस ए यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ
यहाँ देखो cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसिल हो गया, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लो, साइन बाई कास टेन हो जाएगा, आ जाएगा टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन बाई कास यहाँ भी आ जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, log sec x होता है, tan x dx का होता है log sec x। ठीक है, log sec x प्लस सी, इसलिए इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला है log sec x। तो यहाँ जब इस फार्मूला का यूज करोगे तो आएगा साइन ए माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा log sec x की जगह पर क्या है आपका x माइनस बी है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस log sec x माइनस ए यूजिंग दिस फार्मूला प्लस सी, और आप जानते हो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, एज वी नो दैट log m माइनस log n log m बाई n, तो आ जाएगा log मॉड ऑफ sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए। ओके, दिस इज एवर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा समझ में, अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे tan का यहाँ log आ जाएगा, यहाँ tan का log हो जाएगा, log m माइनस n log m बाई n, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।